एक ऐसा कंप्यूटर जो दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स को मिलाकर भी फेल कर सकता है, और वो है आपका अपना माइंड। पर शॉकिंग बात यह है कि साइंस के मुताबिक हम अपने ब्रेन की सिर्फ 5 से 10% कैपेसिटी ही यूज करते हैं। सोच के देखो, अगर हम अपने ब्रेन की 100% पावर अनलॉक कर लें तो हम क्या बन सकते हैं? अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर। ब्रेन वर्सेस सुपर कंप्यूटर। सोचो, दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगा और सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर तुम्हारे सामने रखा है। उसका साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो, अंदर हजारों हाई स्पीड प्रोसेसर्स, ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड की स्पीड, और फिर भी एक सच है जो तुम्हें हिला देगा, तुम्हारा ब्रेन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये साइंटिफिक रियलिटी है। हमारा ब्रेन पर सेकंड में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सिग्नल्स प्रोसेस करता है, और ये सब वो बिना रुके करता है। जब तुम सो रहे हो, जब तुम सपने देख रहे हो, जब तुम प्लानिंग कर रहे हो, जब तुम अपने वर्क में बिजी हो, या जब तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तब भी सुपर कंप्यूटर एक पेंटिंग कॉपी कर सकता है, लेकिन हमारा ब्रेन एक पेंटिंग क्रिएट कर सकता है, वो भी ऐसी जो कभी किसी ने ना देखी हो और ना ही सोची हो। एक म्यूजिक कंपोज कर सकता है जो आज तक किसी ने सुना ही ना हो। हमारा ब्रेन सिर्फ एक कैलकुलेशन मशीन नहीं, ये एक इमेजिनेशन इंजन है। सुपर कंप्यूटर सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे काम करता है, पर हमारा ब्रेन फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल तीनों लेवल्स पे काम करता है। तुम अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो, अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर सकते हो, पास्ट याद भी कर सकते हो, प्रेजेंट फील भी कर सकते हो। ये वैसा ही है जैसे तुम एक साथ 3 दुनिया में जी रहे हो। हमारा ब्रेन किसी मशीन से ज्यादा तेज, इंटेलिजेंट और क्रिएटिव है, पर हम इसकी रियल कैपेसिटी को समझ नहीं रहे हैं। सिर्फ 5 से 10% कैपेसिटी हम यूज कर रहे हैं, बाकी 90% ब्रेन का हिस्सा सो रहा है। और अगर हमने इसे जगाना सीख लिया तो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं बचेगी। हम अपनी रियलिटी खुद जैसी हम चाहे वैसी डिजाइन कर सकते हैं। एनर्जी का गेम, ब्रेन का रियल फ्यूल। दुनिया में जितनी भी मशीन्स, गैजेट, सुपर कंप्यूटर्स हैं, उन सबको एक ही चीज की जरूरत होती है, पावर सप्लाई। अगर पावर कट हो जाए तो चाहे नासा का सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर हो या दुनिया का बेस्ट एआई सर्वर, वो 1 सेकंड में डेड मशीन बन जाएगा। वैसे ही हमारा ब्रेन एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर है, उसका काम चलने के लिए भी एनर्जी का सही गेम समझना जरूरी है। एनर्जी सोर्स सिर्फ फूड नहीं होता। लोग सोचते हैं कि एनर्जी सिर्फ खाना खाने से आती है। गलत। ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस के लिए 3 तरह की एनर्जी चाहिए होती है। नंबर 1, फिजिकल एनर्जी, हेल्दी फूड, ऑक्सीजन, हाइड्रेशन। यानी कि अच्छा खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, ठीक से ऑक्सीजन लेना, डीप ब्रीथिंग करना, गहरी सांसें लेना, और हाइड्रेशन यानी कि जितना हो सके बॉडी को वाटर यानी कि पानी देना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। नंबर 2, मेंटल एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, क्लैरिटी, क्रिएटिव आइडियाज। नंबर 3, इमोशनल एनर्जी, स्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, इमोशंस, ड्रीम्स, टारगेट। अगर इमोशनल एनर्जी लो हो तो चाहे तुम्हारी डाइट परफेक्ट हो, तुम्हारा ब्रेन सुपर स्पीड से काम नहीं करेगा। एनर्जी लीकेज सबसे बड़ा दुश्मन, टॉक्सिक लोगों की बातें, मोबाइल स्क्रॉलिंग एडिक्शन, बिना मतलब की टेंशन, गिल्ट, हर किसी की बात को दिल पर लेकर घूमते रहना, फालतू की बातों पर ज्यादा से ज्यादा टेंशन लेना, ये सब आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। समझो इस चीज को। एनर्जी रिचार्ज टेक्निक्स। अगर तुम अपने ब्रेन का 100% यूज करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी बैटरी को स्मार्टली चार्ज करना आना चाहिए। नंबर 1, डीप ब्रीथिंग से ऑक्सीजन सप्लाई, ब्रेन का इंस्टेंट टर्बो बूस्ट। इससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है, बल्कि आपकी ब्रेन से एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, डिप्रेशन, ये सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं और ब्रेन को एक पावरफुल एनर्जी प्रोवाइड होती है। नंबर 2, 20 मिनट्स पावर नैप। किसी भी डीप काम में या क्रिएटिव काम में
1 से 1.5 घंटे काम करने के बाद बीच बीच में 15 से 20 मिनट का रेस्ट लेना भी जरूरी है। अगर लगातार काम करोगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, बर्नआउट से परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर साथ में रेस्ट को मेंटेन करके काम करोगे तो एनर्जी कभी भी क्रैश नहीं होगी। नंबर 3, एनर्जी फ्रूट्स, नट्स, डार्क चॉकलेट खाओ, फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन टी पियो। बॉडी को जितना हो सके एनर्जी फूड्स सप्लाई करो। डिजिटल डिटॉक्स, फालतू की चीजों में, फालतू की मीम्स में, फालतू की वीडियोस देखने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बचो। नंबर 5, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव मेंटल इमेजेस ब्रेन की फ्यूल क्वालिटी बढ़ा देते हैं। अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है, इस चीज को इमेजिनेशन में विजुअलाइज करो। इमेजिन करो जिस दिन जहां तुम पहुंचना चाहते हो, जिस मुकाम को तुम अचीव करना चाहते हो, जब तुम वहां पहुंच चुके होगे, वो सब कुछ तुम्हें हासिल हो चुका होगा, उस वक्त तुम्हें कैसा फील होगा, उस वक्त की खुशी, उस वक्त के एहसास को महसूस करो। एनर्जी अलाइनमेंट, द रियल सीक्रेट, सिर्फ एनर्जी होना काफी नहीं है, एनर्जी का सही डायरेक्शन भी जरूरी है। ब्रेन के लिए स्टीयरिंग होता है उसका फोकस, आपका फोकस। अगर तुम्हारी एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रही है, जैसे गॉसिप, जेलसी, अननेसेसरी फाइट्स, बिना मतलब की टेंशन, तो ब्रेन का सुपर कंप्यूटर पावर वेस्ट होगा ही होगा। एनर्जी का राइट यूज करो। दूसरों से बहस करने की जगह अपनी एनर्जी को, अपने टारगेट्स को कैसे पूरा करोगे, इस चीज की प्लानिंग करने में इन्वेस्ट करो। फालतू की गॉसिप करने की जगह नॉलेजफुल पॉडकास्ट, नॉलेजफुल वीडियोस देखकर अपने अंदर पॉजिटिविटी को इंक्रीज करो। फालतू के टीवी शोज, फालतू के क्राइम सीरियल्स देखने से अच्छा एक जगह शांत बैठकर अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करो। लिमिटेशन मिथ, सोचो तुम एक ऐसे महल के अंदर हो जिसमें 1000 कमरे हैं। हर एक कमरा नॉलेज से, टैलेंट से, क्रिएटिविटी से, एबिलिटीज से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी भर सिर्फ एक ही कमरे का दरवाजा खोलते रहते हो, बाकी 999 कमरे बंद। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें बचपन से ही ये चीज सिखाई गई है, रिस्क मत लेना, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, बड़े सपने देखना छोड़ दो, 8 से 10 की जॉब करो, 1 डिग्री ले लो, शादी कर लो, 2 बच्चे कर लो, कहानी खत्म, है ना। इसी को ही कहते हैं लिमिटेशन मिथ। जब तुम अपने दिमाग के बारे में गलत बिलीफ रखते हो, तुम अपनी असली कैपेसिटी को कभी टच नहीं कर पाओगे। तुम अपने माइंड को एक लॉक्ड रूम बना लेते हो और उस लॉक्ड रूम में जो खजाना छुपा हुआ है, तुम्हें कभी उसका पता ही नहीं चलता। सीक्रेट मैकेनिज्म, ब्रेन के 3 मोड्स। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है, पर तुम हमेशा सिर्फ टॉर्च यूज करते हो। कैमरा, इंटरनेट, एआई टूल्स सब है उसमें, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। उसके अंदर एक सीक्रेट मैकेनिज्म है जो 3 पावरफुल मोड्स में शिफ्ट होता है। प्रॉब्लम यह है कि 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फर्स्ट मोड में ही अटके रहते हैं। मोड नंबर 1, सर्वाइवल मोड, बस जिंदा रहना है। ये ब्रेन का डिफॉल्ट सेटिंग है। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, हर चीज से डरते हो, रिस्क लेने में घबराते हो, लाइफ को जैसे तैसे काट रहे होते हो, तुम्हारा माइंड सिर्फ ये सोचता है खुद को सेफ रखो, रिस्क मत लो। तुम्हारे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम कहते हो लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। सर्वाइवल मोड तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ में तुम्हें प्रिजन में भी बांध देता है, एक जेल के अंदर कैद कर देता है तुम्हें, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मोड नंबर 2, लर्निंग मोड, नई दुनिया का दरवाजा। ये तब ऑन होता है जब तुम कॉन्शियसली नई चीजें सीखने लगते हो, नई किताबें पढ़ते हो, न्यू स्किल्स सीखते हो, एडिटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, अपनी गलतियों से सीखने लगते हो। ब्रेन यहाँ एक्सपेंड होता है। लेकिन इस मोड में भी तुम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन तुमको उस नॉलेज का राइट यूज करना नहीं आता। पर गेम चेंज तब होता है जब तुम इसके अगले मोड में जाते हो। मोड नंबर 3, क्रिएशन मोड, क्रिएटर।
इम्पॉसिबल का शॉर्टकट। ये ब्रेन का गॉड मोड है। जब तुम अपनी सोच से कुछ ऐसा बना देते हो जो दुनिया में पहले कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, जहां तुम आइडियाज को रियलिटी में बदल देते हो, अपनी क्रिएशन को, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हो। क्रिएटिव माइंडसेट तुम्हारी एनर्जी, फोकस और इमेजिनेशन पावर का परफेक्ट ब्लेंड होता है इस मोड में। और इसी क्रिएटिव मोड में एलन मस्क ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। इसी मोड में सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोग इतने बड़े एक्टर्स बने। इसी मोड में स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया। और तुम इसी मोड में अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। जैसे एक आर्टिस्ट एक ब्लैंक कैनवास पे अपना सपना पेंट कर देता है और वो पेंटिंग दुनिया को इंस्पायर कर देती है। मोस्ट लोग सर्वाइवल मोड में अटके रहते हैं। कुछ लोग लर्निंग मोड तक पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग क्रिएशन मोड में जीते हैं और वही दुनिया को चेंज करते हैं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का क्रिएशन मोड अनलॉक करना है तो तुम्हें अपने ब्रेन का एक हिडन बटन दबाना होगा और उस हिडन बटन का नाम है राइट नॉलेज, राइट पीपल्स, राइट ड्रीम्स एंड राइट थिंकिंग। यही है वो बटन जो आपके ब्रेन का 100% पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है।